हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार, सुनिएगा प्यारा सा एक शायरी लाए हैं आपके लिए। ट्रस्ट बिकॉज यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट द रिस्क, नॉट बिकॉज इट इज सेफ और सर्टेन। क्या कहते हैं? ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है कोई चीज में दिल से आनंद लेना। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? आनंद लेना, खुश मिजाज में रहना। बिकॉज यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट द रिस्क, अगर आप कोई रिस्क लेते हैं, कोई मतलब कोई जवाबदेही वाला काम करते हैं और उसमें खूब आनंद लेते हैं, मस्ती से उस काम को करते हैं। नॉट बिकॉज इट इज सेफ, नॉट नहीं है, बिकॉज क्योंकि इट इज सेफ। अगर आपको ये पता है कि वो सुरक्षित नहीं है, फिर भी अगर आप उसमें आनंद लेते हैं तो सर्टेन, निश्चित रूप से आप सफल होते हैं। यानी आपको ये मालूम है कि वह हमें जानकारी नहीं है उसके बारे में, लेकिन आप आनंद तरीके से खुश मिजाज होकर के अगर आप उसमें काम करते हैं तो आप सफल जरूर होते हैं। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का हम लोग त्रिकोणमिति गणित पढ़ने वाले हैं, जिसका अध्याय नंबर क्या है भाई मेरे? 3, जिसमें सूत्र क्या है उसका? तो ऊंचाई और दूरी वाले सूत्र को देखना है। अच्छा, इससे पहले हम लोग त्रिकोणमिति के लगभग 4 अध्याय पढ़ लिए थे। सारे अध्याय से हमारी परिचय पात्र अच्छी तरह से हो चुकी है और हम उम्मीद रखते हैं कि अगर आपने ये वीडियो देखा होगा या हमारे यहाँ पढ़ा होगा तो उम्मीद है कि सब कुछ समझ में बाकी से आ ही गया होगा। अब रही बात, आज हम लोग दूरी और ऊंचाई को पढ़ेंगे। तो इस भी कॉन्सेप्ट को हम आसानी से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे उसको हल करते हैं। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, एकदम बड़ी आसान क्वेश्चन सब है। बस समझना क्या है उसमें, उन्नयन कोण अवनमन कोण। भाई उन्नयन किसको कहते हैं और अवनमन किसको कहते हैं, इसको अगर समझ गए, फाइंड करने आ गया, बाकी आंसर आप खुद ब खुद निकाल लेंगे। बस यही 2 चीजें समझ जाइए कि उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है। अगर ये आपको मालूम हो गया तो बाकी सब खुद ब खुद निकल जाएगी। हाँ, इतनी आसान नहीं है जितना पीछे आपने देखा था, लेकिन फिर भी बहुत आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम आपको समझाएं उन्नयन कोण और अवनमन कोण, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछ दे, ए मेरे भाई उन्नयन कोण क्या है, उन्नयन कोण क्या है, तब इसको हम ऐसे लिखते नहीं है, हम आपको समझा देते हैं कि मान लीजिए हम यहां खड़े हैं, ठीक है, और एक सामने हवाई जहाज उड़ती आ रही है। ठीक है, तो जब भी हम देखेंगे अपनी पलकों को उठाकर देखेंगे, ना उठा करके देखेंगे। तो जैसे हम पलक को उठा के देखेंगे तो हमारी आंखों पर जो कोण बनेगी ना, वो कोण बनेगी, उसे कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, अब देखिए समझिए, मान लीजिए कि एक लड़का इस जगह खड़ा है, किसी को दिक्कत? और एक सामने एक टावर खड़ी है, किसी को दिक्कत? बहुत अच्छा, दोनों का सतह एक दीजिए। इसी क्षैतिज तल पर दोनों खड़े हैं। अगर मान लीजिए इस पर एक बल्ब लगी हो, सपोज दैट, तो लड़का इस तरह से देखेगा, यहां से ऐसे देखेगा, यानी इसके आंखों से जो दृष्टि निकल रही है इसे कहते हैं हम लोग दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं हम लोग? दृष्टि रेखा। यहां तक किसी को दिक्कत? स्वाभाविक सी बात है, इसके समांतर से भी एक रेखा ऐसे गुजरेगी, ये इसके समांतर होगी, नहीं तो इसको कहते हैं हम लोग क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं हम लोग? क्षैतिज रेखा। अब समझ में आ रही होगी बातें। तो ऊपर में दृष्टि रेखा, नीचे क्या है, और ये दोनों के कोण जो बनेंगे इसी को कहते हैं हम लोग उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। अब समझ में आई बातें? लेकिन कब? जब नीचे से देखेंगे ऊपर तब। ठीक है, याद रखिएगा, उन्नयन कोण जब नीचे से हम ऊपर देखते हैं तब हमारी आंखों यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण वो क्या कहलाती है? हमारी उन्नयन रेखा। यहां तक कोई डाउट रहा? चलिए आगे चलते हैं।
अगर मान लीजिए सपोज दैट कि इस तरह की बातें नहीं हुई होती, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब मान लीजिए कि हमने किसी लड़का को इस छतरी पर बिठा दिया है, कोई दिक्कत, या रखिए और आगे रख सकते हैं। अब मान लीजिए यहां पर लड़का को हमने खड़ा कर दिया है, खड़ा कर दिया। अब मान लीजिए यहां से एक कार इस सड़क से जा रही थी, चलिए इसकी तरह से कार जा रही है। अब लड़का वहां से ऐसे देखता है, ऐसे देखता है, किसी को दिक्कत? तो आपने क्या देखा कि देखने वाली रेखा क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। दृष्टि रेखा, किसी को दिक्कत? और इसके आंखों से एक रेखा ऐसे सीधे गुजरेगी, ये क्षैतिज रेखा कहलाएगी। ये सीधे गुजरेगी तो ये क्या कहलाएगी? समझ में आई बातें? एक सीधा निकलती है ऐसे और एक ऐसे निकलती है, ठीक है? तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। अब ऊपर से कोई आदमी खड़ा है और ऊपर से अगर नीचे देखेगा तो पलकों को झुका के देखेगा, ऐसे करके देखेंगे। तो अब इस तरह से जो हमारी कोण बनेगी, इसको कहते हैं हम लोग अवनमन कोण। कोई दिक्कत? समझ में आई ये बातें? बस यही ध्यान रखना है, दो चीजें। नीचे से अगर हम देखेंगे ऊपर की ओर तब बनेगा उन्नयन कोण, और ऊपर से जब नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण। लेकिन कहां बनेगा? गलती से इसको कोण मत कर दीजिएगा अवनमन कोण, ठीक है? समझ में आई बातें? अगर अवनमन कोण बन रहा तो ऐसे बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा तो ऐसे बनेगा। तो यहां पर मान लीजिए अगर कोई वस्तु सी पर है, सपोज दैट यहां से सी पर है, तो अगर उन्नयन कोण कहेगा तो ई हो ही जाएगा हमारा, ना हो जाएगा? तो उन्नयन कोण कह दिया 30, तो हम मार देंगे यहां पर 30। लेकिन अवनमन कोण कहेगा तो ई 30 होगा नहीं, अवनमन कोण होगा ऊपर 30। अब हम जानते हैं कि ये रेखा ऐसे सीधा है, ये रेखा क्या है? तो सीधा है, तो कोण कितना का बना? अब 90। तो ई 30 है तो ई कितना आएगा? नहीं आएगा? कोई दिक्कत? अच्छा, इतनी बात तो समझ गए कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं और अवनमन कोण। फिर से, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज, दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच का कोण उन्नयन कोण। चलिए, अब ऊपर से जब नीचे देखेंगे तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज दोनों के कोण क्या बनेंगे? हो गया क्लियर? अब यहां से एक चीज स्पष्ट हमें आता है समझ में कि सर जब ये दोनों समांतर होगी, ये दोनों समांतर होगी, अगर आपने अवनमन 30 कहा है तो उन्नयन भी तो 30 होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होती है, हम जानते हैं पहले से, नहीं जानते हैं? तो अगर मान लीजिए अगर कोई कह दे भाई कि अगर उन्नयन कोण 30 है तो हम जान जाएंगे कि अवनमन भी कितनी होगी? 30। अगर क्वेश्चन में कह दे कि अवनमन कोण 60 है, इसका मतलब उन्नयन भी कितनी होगी? किस आधार से? क्योंकि एकांतर कोण बराबर होती है, इस आधार से। आप चित्र से देख सकते हैं कि ये वाली जो रेखा है, इस वाली रेखा के क्या होगी? समांतर होगी। समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा ऐसे मिला दी है तो एकांतर कोण क्या होती है? यानी ये अवनमन कोण और ये उन्नयन कोण। यहां से तो उन्नयन है और वहां से क्या है? अवनमन है, अर्थात उन्नयन और अवनमन क्या हो गई हमारी? बराबर। इतना क्लियर हो गया? अगर इतना क्लियर हो गया है तो उम्मीद है सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बस यही दो चीजें हमें समझना होता है इस चैप्टर में कि उन्नयन कहाँ है, अवनमन कहाँ है। चलते हैं एक आध क्वेश्चन बनाते हैं तो समझ में आ ही जाएगा आप लोगों को। चलिए, मान लीजिए कि एक छत है इस तरह से, चलिए इस तरह की छत खड़ी है और इस पर एक लड़का अपने स्थान पर खड़ा है, कोई दिक्कत? अब इस आधार से एक एनएच हाईवे गुजर रही थी और इसी पर एक लड़का, मान लीजिए एक लड़का मतलब कार एक यहां खड़ी थी, हो गया?
इधर की ओर जा रही थी, इधर की ओर जा रही थी। अब लड़का यहां से इस तरह से देखता है, तो यहां से जब वो देखता है तो इसका अवनमन कोण 60 है। अवनमन कोण कितनी भाई मेरे? चलिए बहुत सुंदर। अगर अवनमन 60 है तो उसका उनियन कितनी होगी? क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं होगी, जब हम बनाएंगे ना क्वेश्चन को तो हमें उसकी जरूरत नहीं होती है, जरूरत इसकी होती है। तो इसीलिए अवनमन कहा है वो 60, लेकिन हम समझेंगे कि वो उनियन हमको कह रहा था 60। कोई दिक्कत? अगर हमसे ये स्पष्ट कर दे कि ये लड़का की जो हाइट है, ऊंचाई है, अगर 20 मीटर पर है तो इसकी दूरी क्या होगी? कोई बता सकते हैं क्या? चलिए देखिए, अब आपने क्या देखा कि ये 20 है, तो ये दूरी क्या होगी? अब हमें तो मालूम है नहीं मेरे भाई, तो क्या करेंगे? हमें एक चित्र समझ में आया, ये वाली तस्वीर समझ में आई। अगर नाम हो ए, नाम हो बी और नाम हो सी, थीटा कितना निकल गया मुझे? 60। तो सामने वाली क्या हो गई? पी। पी कितनी होगी? 20 दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है? बी फाइंड करना है, नहीं करना है? पी तो दिया हुआ है ही, बी हमें फाइंड करनी है। तो आराम से हम निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर का 60, सी बराबर यानी ए बी हमारी हो गई पी बराबर का 20 मीटर, बी सी हमारी हो गई बी जो हमें मालूम करनी है। सर इसको, इससे हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो दिया हुआ है वो लेना है और जो निकालना है वो लेना है। ठीक है, अगर बाय द वे ये ना दी होती, ये दी होती तो हम इसी को ले लेते। ठीक है ना? अब पी बी से फॉर्मूला हम लोग पहले भी पढ़ लिए थे, पी बी बराबर टेन थीटा, ये नहीं पढ़े थे? अच्छा, पी कितना हमारे पास? 20, बी तो मुझे मालूम नहीं, और टेन 30 का, सॉरी 10 और थीटा, थीटा की जगह पर कितना देंगे हम लोग? 60, क्योंकि थीटा तो ऑलरेडी दे रखा है 60, इसी को थीटा लेके चले थे। अब 20 का 20 देंगे, बी का बी देंगे, और इसका वैल्यू होता है √3 बटे का 1, तो √3 बी बराबर का 20, बी बराबर हो गया 20 बटे का √3, यानी फाइनल हमें कितना मिल जाएगा? 20 बटे का √3। आप इसका हरों का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, इतना तो आप लोगों को मालूम ही होगा। चलिए ये तो समझ गए, इतना को हम डिलीट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। बच्चे तो नटखट होते हैं। अब वो क्या किया, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए इधर उधर घुमाने लगा अपने सिर को थोड़ा देर। अब वो क्या करता है, ये कार जो है ना वो फान के चली आती है यहां तक, हो गया। अब क्योंकि कार इस रेखा में चल रही थी, तो अब यहां से ये दूरी चली गई, अब यहां तक ये आ गई है। अब लड़का देखता है तो उसको समझ में आता है कि हमारा जो है वो उन्नयन कोण अब हो गई है 30। कितनी हो गई है उसकी? अर्थात उन्नयन 30 है, सॉरी अवनमन 30 है, तो उन्नयन भी कितनी होगी उसकी? 30 होगी। किसी को दिक्कत? स्वाभाविक सी बात है कि नजदीक में जब रहेंगे देखेंगे तो पूरा सिर उठाना पड़ेगा, तो ये पूरा एंगल बनेगा, ज्यादा का कोण बनेगा। दूरी में रहेंगे तो ये कम दिखाएगा नहीं। जैसे मान लीजिए आप हमारे घर के पास में आके छत को देखेंगे तो ऐसे करके देखना होगा ना, तो पूरा गर्दनिया उठाना पड़ता है क्योंकि हाइट ज्यादा है। अब दूर से आप देखेंगे तो आपको गर्दन उठाने की जरूरत नहीं होगी, ऐसे ही देख लेंगे क्या, तो ये ज्यादा नहीं उठेगा। यानी कोण जो है जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो कोण भी क्या हो जाएगा? कमते जाएगा। और नजदीक जाएंगे तो कोण क्या हो जाएगा? अब कंफ्यूजन कभी कभी हिसाब में ऐसे नहीं बना के देता है, एक के बार दे देता है 30 और 45 का कोण बनता है। कभी कभी हिसाब में क्या कर देता है? 30 और 45 का कोण। तो गलती से मत यहाँ 45 यहाँ पर 30 मत बैठा देना, है ना? बड़का को नजदीक में बिठाना और कम को दूर में बिठाना, समझ रहे ना? हिसाब में आपके कंफ्यूजन के लिए आपको दे देता है कि 30 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाता है क्रमशः। तब क्या करोगे? तब बड़का वाला को नजदीक में बिठाएंगे और छोटका वाला को दूर में बिठाएंगे। ठीक है, चलिए अब समझिए। अब यहां पर लड़का आ गया है, अब हमसे पूछ रहा है कि कार कितनी दूर चली है, क्या करोगे?
तो अब हम चित्र पूरा ऐसे बना लेंगे, फटाफट फटाफट ऐसे। तस्वीर है, यहाँ पर बी थी, यहाँ पर ए थी, अब यहाँ हो गई हमारी डी, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ सी दे रखा था ना। यहाँ मान लीजिए बी है, यहाँ ए है और यहाँ सी है, तो यहाँ डी दे दिए। अब ये समुच्चा दूरी निकालना है, थीटा कितना मेरा, तो सामने वाली क्या हो गई शॉर्टकट, तब पी नीचे क्या निकालना है हमें, बी बराबर tan कितना 30, पी कितना आपके पास, बी मालूम है, फटाफट गुना कर देंगे, बी कितना हो जाएगा 20√3। समुच्चा कितना हो गया हमारे पास, हो गया, दूरी निकल गया, नहीं सर पूरा दूरी नहीं निकला है, अभी ये दूरी निकालनी थी हमें, तो पूरा में से इसको क्या करेंगे हम लोग, हो गया आंसर। चलिए 20√3 घटे का 20 बटे का आरे तिरछे गुना करें, लघुत्तम लिए तो हो गया 20 तिया 60 माइनस का 20, यानी 40/√3। आप इतना छोड़ दीजिए या हरों का परिमेयकरण कर दीजिए, आंसर हो जाएगी। आशा है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक आध को क्वेश्चन और देखते हैं, फिर साधित क्वेश्चन तो है ही हमारे साथ, हम अपने मन से कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको। मान लीजिए कि आपके स्कूल में एक फिसलन वाली पट्टी होगी, नहीं एक ऐसे रहता है ना, ऐसे सीढ़ी लगी रहती है कि नहीं, और ऐसे फिसलन वाली पट्टी लगी हुई है ऐसे, कोई दिक्कत, ऊंचाई जो है ना वो 3 मीटर है, ऊंचाई कितनी है भाई 3 मीटर है, इधर से सीढ़ी गया है, अब यहां पर हमारी सादिया आके बैठ गई है, देखे ना लड़कियां को फिसलने भी नहीं आता है, एक मुंह हार भरे के गिर जाती है ऐसे। हम एक शॉर्ट वीडियो में हम देखे थे, औरत आई फिसलते हुए, अब पूरा मुंह हार करके भसका ली नीचे आके, नहीं देखिए ऐसा होता है, ऐसा अक्सर अथी वाला में देखिएगा, रेलवे वाला पुल नहीं होता है उसको, अथी वाला लिफ्ट वाला पुल नहीं देखे हैं, वो पूरा जाके ना बैठ जाएगी, धैले रहेगी। हाँ बताइए कमाल सब है। आए किताब के चलिए आए किताब की ओर। तो बुआ जी ये कितना है भाई मेरे, ये कितना है, और ये कह दिया हमसे कि जो फिसलन वाली पट्टी है ना मेरे भाई, फिसलन वाली पट्टी जमीन के साथ कोण जो है 60 डिग्री की बनाती है, जमीन के साथ कितना का कोण बनाती है, तो फिसलन वाली पट्टी की लंबाई ज्ञात करो। फिसलन वाली पट्टी की लंबाई कैसे निकलेगा, तो सामने से एक प्यारा सा क्या नाम दे देंगे, ए बी सी। अब त्रिभुज में ई समकोण हो गया, तो सामने वाली क्या हो गई थीटा। त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर कितना है, अच्छा ये थीटा है, हमें निकालना क्या है ये वाली, 90 के सामने है इसलिए क्या होगी एच, हम जानते हैं कि 90 के सामने वाली क्या होती है कर्ण होती है, तो हमें निकालनी है बी सी, एच एच निकालनी है। अच्छा इसमें क्या दिया हुआ सो देखो गौर करके, तो थीटा यहाँ है तो सामने वाली पी दिया हुआ है, यानी ए बी पी दिया हुआ है कितना 3 मीटर। अच्छा पी और एच से सूत्र बनाना होगा हमें, नहीं क्योंकि हमें एच निकालनी है, पी दिया हुआ है, तो पी और एच से सूत्र क्या होगा, या तो होगा साइन थीटा या कॉसेक थीटा, दोनों में से कोई। चलिए तो साइन थीटा ही वाला ले लेते हैं, ए बी ऊपर कर देंगे पी और बी सी कर देंगे हम लोग एच, तब पी निकाल दिया हुआ है और एच, तो इसको क्या कर देंगे साइन और थीटा, थीटा की जगह पर कितना, अच्छा पी का वैल्यू एच का वैल्यू मालूम नहीं यानी एच ही दे देते हैं, इसका वैल्यू कितना 1/2, यही ना होता है, नहीं √3/2 होता है, हाँ √3/2 होता है, इससे इसका गुना इससे, तो √3h बराबर 3 दूना h बराबर 6 का, अब इसका हरों का परिमेयकरण कर सकते हैं आप, √3 गुना करेंगे तो 6√3/3 कट गया, तो हो गया 2√3। नाउ एनी प्रॉब्लम, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत। चलते हैं एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, समझिएगा मेरे भाई। मान लीजिए एक इस तरह से पेड़ है और नदी यहां है, कोई दिक्कत। अब यहां से कोई व्यक्ति यहां पर आकर के इस तरह से, चाहे इसको छोड़ देते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आपको समझाने के लिए, बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन समझिएगा मेरे भाई। एक पेड़ है इस तरह से, ए और बी पेड़ है, जिसकी ऊंचाई हमें फाइंड नहीं है, आंधी आती है
आंधी आने के साथ इसका एक हिस्सा टूट के जमीन को छूने लगता है। यानी ऊपर वाला भाग जो है ना, वो ऐसे यहां से इस सी पॉइंट से टूटती है और बी नीचे आ जाती है और इस तरह से जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना लेती है। समझ में आई बातें? पेड़ इस तरह से ऊंचाई में थी, लेकिन क्या होता है कि आंधी आने के कारण वी ऊपर का जो है वो टूट करके क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है। और यहां से टूटता नहीं है, एकदम सटा हुआ है और आकर के यहां धरती को छूने लगती है। तो कितना का कोण बनाती है? जब 60 का। अब ये जो दूरी जब हमने नापा यहां से ये दूरी, तो हमको मिला 8 मीटर। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है अगर ये 8 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या निकालनी है हमें? पेड़ की ऊंचाई। कितना होगा, कोई बता सकते हैं? इसका मतलब है हमें पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, तो इसका मतलब है हमें हमें ये वाली भी ऊंचाई निकालनी होगी, साथ साथ ये ऊंचाई भी, क्योंकि पेड़ यहां से यहां है ना, तो दोनों ना ऊंचाई निकालना होगा और दोनों ऊंचाई को क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। दैट्स ऑल। चलते हैं, लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी। पहले देखिए इसको, क्वेश्चन को कैसे लिखेगा घर पर मतलब क्वेश्चन परीक्षा में कैसे लिखेगा तो यही ना उठ के आया था यहाँ, नहीं समझाया? अभी तो समझा रहे थे। वही ऊपर में जो सिर था वो नीचे आके अब सिर यहाँ टिक गया है, तो इसीलिए मतलब कहने का अर्थ है कि ये जो ऊपर वाला सिरा है नीचे ना अभी। चलिए अब लिखेंगे ए बी पेड़ है जो सी से टूटकर बी जमीन को पद से 8 मीटर दूरी पर 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर मिलती है। ये तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमने लिख दिया है या चित्र के हिसाब से हमने लिख दिया है। अब आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी। अच्छा मेरे भाई, तो ये पूरे में थीटा कौन है? 60 है थीटा। चलिए बहुत अच्छी, यानी कोण बी बराबर थीटा। थीटा तुम्हें समझ में आ गया है तो यहां से पी बी एच निकालना आसान हो जाती है। तो ये हो गया हमारा पी थीटा के हिसाब से। तो क्यों थीटा ये है तो उसके बगले वाला ना पी होता है, सामने वाली पी होती है। अच्छा सामने हमारा पी है, कोई दिक्कत? तो अब ए और सी हमारे हिसाब से हुआ पी, जो हमें मालूम नहीं है। अच्छा अगर पी निकालनी हो तो या तो हमें चाहिए एच या चाहिए हमें बी। तो 90 यहां है तो सामने वाली एच भी मालूम नहीं है और दिया हुआ क्या है? बी दिया हुआ है। अच्छा ए बी बी दिया हुआ कितना? अच्छा पी निकालनी है और बी दिया हुआ है। पी बी से फॉर्मूला बनाइए, क्या होता है? पी बाई बी, या तो टेन या कॉट, टेन या कॉट। उल्टा कर देंगे, बी बाई पी ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा कॉट, पी बाई बी कर देंगे तो हो जाएगा। ये दोनों वाला फॉर्मूला देखो कहां है? तो सर जी टेन वाला फॉर्मूला है, टेन। तो हमें चाहिए ए सी यानी कि पी और दिया हुआ है ए बी यानी कि बी। तो इससे हमको समझ में आया टेन, थीटा की जगह पर देंगे कितना? कोई दिक्कत? चलिए अब हमें ये मालूम ही तो करनी थी, ये तो हमें मालूम ही है इसका वैल्यू कितना होता है, आरे तिरछे गुना कर देंगे, ए सी बराबर हो गया 8√3। आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी वैल्यू कितनी है। एनी डाउट्स? आगे चलूं क्या? अच्छा हमें एच निकालनी है क्योंकि ई भी तो हमारा पेड़ का हिस्सा ही है, तो हमें एच निकालनी है। चलो तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में बी सी हमारे लिए हुआ एच जो हमें मालूम, BC हमारे लिए हुआ H जो हमें मालूम नहीं है। अच्छा H अगर निकालनी हो तो या तो चाहिए P या तो चाहिए B। क्या P मालूम है आपको? बिल्कुल मालूम है। B मालूम है? बिल्कुल मालूम है। तो दोनों वाला में से कोई एगो ले लेंगे, क्योंकि दोनों मालूम ही है तो कोई एगो ले लेंगे। कौन सा ले लें बताए, B ले लें या P ले लें? अच्छा चलिए B, सब बच्चे कह रहे हैं B। तो A और B, तो चलो B ले लेते हैं। कितना है? अगर ये ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं होता। अच्छा
एच और बी से फॉर्मूला बनाओ या बी और एच से फॉर्मूला बनाओ, कोई से बनाओ, क्योंकि हमें आसान हमको समझ में आता है कौन वाला, ए बी ऊपर कर देंगे बी और नीचे कर देंगे बी सी हमारा एच, बी बाई एच कॉस, हाँ कॉस, क्योंकि ई वाला ज्यादा याद रहता है हमको इसीलिए हम ले लिए थे। यानी आप लोग भी यही लीजिएगा जो याद रहेगा, क्योंकि आंसर तो हमको देना है, कोनो अवार्ड थोड़ी, अवार्ड भी जीतना है। ए भी कितना भाई, ए भी कितना है 8, अच्छा एच कितना है मालूम नहीं, इसका वैल्यू कितना 1/2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 फटाफट गुना कर दिए तो BC बराबर हो गया 16। अच्छा ई निकल गया हमारा 16। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से तो दोनों को क्या करेंगे अब जोड़ देंगे, हो गया हमारा ए बी, नहीं पेड़ क्यों चाहिए, पेड़ क्यों चाहिए, पेड़ क्यों चाहिए, पेड़ की ऊंचाई, यानी ए बी बराबर किसका किसका, तो ए सी बी सी, ए सी जोड़ बी सी, 8√3 प्लस का 16। अब ये जुड़ा जाएगा क्या, 24√3 कर दें, सर जानते हैं कि एक पर में है और एक अपर में है तो कभी नहीं जुड़ाता है, ये ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है हम जोड़ सकते हैं कब, देखो ऐसे 8 का 8 रहने देंगे, और कभी कभी √3 का मान दिल रहता है कितना, तो 1.73 इतना रहता है, प्लस का कितना 16, अभी दोनों को गुना करके हमें 16 जोड़ देंगे तो रूट खत्म हो गया, नहीं हो गया, मे भी आपको वहां पर रहेगा, आप इतना लिख दीजिएगा तो आंसर आपका वही है, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से दूरी और ऊंचाई ज्ञात करते हैं। अभी हमने ऊंचाई ज्ञात करके दिखाया, इससे पीछे वाली क्वेश्चन में हमने क्या दिखाया आपको, दूरी निकाल के दिखाया, नीचे वाली की दूरी, नहीं एक आध को क्वेश्चन अगर हो जाए तो मजा आ जाएगा, क्या है कि नहीं, क्योंकि शादी तादी नहीं हो पाएगी। अब चलते हैं एक आध क्वेश्चन देखते हैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा, क्या है कि नहीं। अच्छा देखिए सुनिएगा मेरे भाई, एक लड़का जो है वो पतंग उड़ा रहा है ना, अब पतंग यहां है, पतंग समझ रहे हैं ना, बहन जी ऐसी बनती है, हाँ यही हो गई, और ये लड़का ना इसको डोरी बांध ले है, ऐसे रख ले है, हो गया, और ये लड़का जमीन के साथ ला करके खुट्टा में बांध देता है, कौन बनती है 30 की, हो गया। अब डोरी की लंबाई जब हमने मापा तो हमें पता चला कि 60 मीटर है, डोरी की लंबाई कितनी भाई, तब पतंग कितनी ऊंचाई होगी, कैसे जानेंगे, कोई बता सकते हैं। एक पतंग ऐसे उड़ रही थी सीधा सीधा, गोरे भाई आप तो देख ही रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं, परीक्षा में जाइएगा लिख दीजिएगा, बतियाने कर रहे थे हम लोग पढ़ते समय, लाज शर्म तो है ये नहीं है, क्या करेगा। चलिए पतंग उड़ रही थी और ये अपनी ऊंचाई पर थी, और डोरी को बिना ढील दिए हुए, कभी कभी पूछता है कि बिना ढील दिए हुए मतलब कि डोरी तनी हुई है, जैसे कभी आप पोल खंबा को देखे होंगे, घर पर बिजली उजली का खंबा करता है, गाड़ दिया एगो टावर टान के लगा देता है उधर, नहीं तो उसको उसको टाना तार जो कहते हैं ढीला नहीं रहता एकदम पूरा कर, तो ऐसे करके है, तो ये वाली ऊंचाई कितनी भाई 60, अब यहाँ से सीधा लंब गिराइए, यहाँ से सीधा, तो ये सामने कितना हो गया, अब तो ये वाली क्या हो गई हमारी थीटा, ये है तो सामने वाली क्या हो गई, यही तो निकालनी थी हमें, क्या यही तो, अब हमें निकालना क्या है, दिया हुआ क्या है कितना, निकालना क्या है, तब P और S से क्या बना देंगे हम लोग, अच्छा तब P/H यानी साइन, थीटा कितना देंगे 60 ना देंगे जी, क्योंकि यहाँ 30 है तो यहाँ कितना बनेगा, कैसे 30 बनेगा, ई कोण त्रिभुज के तीनों कोण बराबर कितना होता है, तो ई 30 है तो ई कितना होगा आपका, तो 60 ना लेंगे थीटा का है, क्योंकि थीटा हम यहां से लेके चले हैं तब ना पी हुआ ना, यह है ध्यान रखना है, उल्टा पुल्टा मत लिख दीजिएगा कभी, हाँ आपको समझा रहे हैं। चलिए तब पी का पी देंगे, एच कितना देंगे हम लोग 60 मीटर, 60,
अच्छा, अब साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, ऐसे गुना कर देंगे तो 2p बराबर कितना, p बराबर 60/का कितना गया, तब p बराबर हो जाएगा हमारा 30 मीटर ऊंचाई होगी। किसी को दिक्कत समझ में आ गया क्या? तो इतने ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप लोग खुद ब खुद बना सकते हैं अब हमारे ख्याल से, क्योंकि सब क्लियर हो गया है। तो एक आध को बनाइए, फिर हम लोग देखते हैं कल। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, जय भारत।